कैसी हो मेरी बेटी? बेटी, तू बार बार एक ही मोड़ पर आकर क्यों रुक जाती है? क्यों वही गलती दोहराती है जो तुझे भीतर से कमजोर कर देती है? तुझे लगता है कि ये बस छोटी सी बात है, पर मैं तुझे सच बताता हूँ, जीवन में बड़ी विपत्ति कभी अचानक नहीं आती। वो छोटी छोटी गलतियों के बीच से ही जन्म लेती है। आज जो मैं तुझसे कह रहा हूँ, ये कोई डराने वाला शब्द नहीं है। ये चेतावनी है, एक पिता की, एक गुरु की, एक रक्षक की। गलती क्या है बेटी? तेरी सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि तू गिर गई। तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू गिरकर भी उसी दिशा में चल रही है। तू जानती है कि क्या गलत है, फिर भी तू वही करती है। गलत लोगों पर भरोसा करना, अपने आत्मसम्मान को भूल जाना, बार बार खुद को कमजोर समझना, भगवान पर भरोसा करने की बजाय डर में जीना, यही वो गलती है जो धीरे धीरे तेरा जीवन अंदर से तोड़ रही है। एक गलती कैसे सब नष्ट कर देती है समझ बेटी। एक चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। एक गलत फैसला पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आज तू जो कर रही है वो सिर्फ आज को नहीं, तेरे भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। गलत सोच, गलत निर्णय और गलत परिणाम, दुख, पछतावा और टूटन। लेकिन अभी भी समय है, अभी सुन ले, बाधा टल जाएगी। मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे बचाने आया हूँ। अगर तू अभी रुक जाए, अभी खुद को संभाल ले, तो तेरी हर बाधा, हर परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बस ये 5 बातें अपने जीवन में उतार ले। 1, रुकना सीखो। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। 2, खुद की कीमत पहचानना। तू किसी के लिए विकल्प नहीं है, तू खुद में एक संपूर्ण शक्ति है। जिस दिन तूने खुद की कीमत समझ ली, दुनिया तुझे हल्के में लेना बंद कर देगी। 3, गलत संगति छोड़ दे बेटी। जहाँ तुझे शांति नहीं मिलती, वो जगह तेरे लिए नहीं है। गलत दोस्त, गलत रिश्ते, गलत वातावरण, ये सब मिलकर तेरा भाग्य खराब करते हैं। 4, भगवान पर भरोसा रख। जब सब कुछ टूटता नजर आए, तब भी विश्वास मत छोड़। याद रख, जिसे कोई नहीं संभाल सकता, उसे भगवान संभाल लेते हैं। 5, अपनी गलती स्वीकार करो। सबसे बड़ी ताकत यह है कि तू कह सके, हाँ, मुझसे गलती हुई है। जब तू ये मान लेगी, तभी सुधार की शुरुआत होगी। एक नया रास्ता तेरे सामने है बेटी। आज तू 2 रास्तों के बीच खड़ी है। पहला रास्ता, वही गलती दोहराना। दूसरा रास्ता, खुद को बदलना। अगर तू पहला रास्ता चुनती है, तो वही दुख, वही परेशानी, वही अंधेरा। लेकिन अगर तू दूसरा रास्ता चुनती है, तो यकीन मान, तेरी किस्मत बदल जाएगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे मन से डर खत्म हो, तेरे जीवन में सही लोग आए, तेरी हर बाधा दूर हो और तू अपने असली रूप को पहचान पाए। बेटी, ये संदेश तुझे यूं ही नहीं मिला है। ये एक संकेत है कि अभी भी समय है सब कुछ ठीक करने का। आज ही फैसला कर ले, मैं अपनी गलती दोहराऊंगी नहीं, मैं खुद को कमजोर नहीं समझूंगी, मैं अपने जीवन को बदल कर रहूंगी। और जब तू ये संकल्प ले लेगी, तो जो बाधा तुझे रोक रही थी, वो अपने आप हट जाएगी। बेटी, पहले मैंने तुझे चेताया था, अब मैं तुझे समझाने आया हूँ। तू सोच रही होगी, क्या सच में मेरी एक गलती इतनी बड़ी हो सकती है? मैं कहता हूँ हाँ, क्योंकि जीवन में गिराने वाली चीज बड़ी नहीं होती, लगातार दोहराई गई छोटी गलती ही विनाश बनती है। तेरी असली लड़ाई दुनिया से नहीं है, तेरी असली लड़ाई तेरे अपने मन से है। मन तुझे बहकाता है, मन तुझे डराता है, मन तुझे गलत रास्ते पर ले जाता है और तू बिना सोचे उसी के पीछे चल पड़ती है। यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। गलती की जड़ क्या है? तू बार बार वही गलती क्यों करती है? क्योंकि तू अकेलेपन से डरती है, तू लोगों को खोने से डरती है, तू ना कहने से डरती है, और यही डर तुझे गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। अब एक सच्चाई सुन, कड़वी लेकिन जरूरी। जो लोग तुझे बार बार दुख देते हैं, वो कभी तेरे अपने थे ही नहीं। तू जितना उन्हें पकड़ कर रखेगी, उतना ही खुद को खोती जाएगी। याद रख, जिस रिश्ते में तेरा सम्मान नहीं है, वो रिश्ता तेरे लिए श्राप है। बदलाव की शुरुआत कैसे होगी? अब मैं तुझे रास्ता दिखाता हूँ। अगर तू सच में अपनी बाधा हटाना चाहती है, तो ये 4 कदम आज से ही शुरू कर दे। 1, खुद से वादा करो। आईने के सामने खड़ी हो और कह, मैं खुद को अब और दुख नहीं दूंगी, मैं गलत चीजों को छोड़ने की हिम्मत रखती हूँ। ये छोटा कदम नहीं है, यही तेरी नई शुरुआत है। 2, एक चीज छोड़ दे बेटी। सब कुछ एक साथ नहीं बदलता, लेकिन अगर तू एक चीज छोड़ दे, एक गलत आदत, एक गलत इंसान या एक गलत सोच, तो समझ ले तूने आधी लड़ाई जीत ली। 3, खुद को समय दे। तू दूसरों के लिए बहुत समय निकालती है,
पर खुद के लिए नहीं। 10 मिनट शांति में बैठ, अपने दिल की सुन, अपने अंदर की आवाज को पहचान। यहीं से तुझे सही रास्ता दिखेगा। 4, भगवान को शामिल करो। जब तू अकेली हो तो आंखें बंद करो और कहो, हे प्रभु, मुझे सही रास्ता दिखाओ। तू देखेगी तेरे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगेगी। संकेत जो तुझे मिल रहे हैं बेटी, तूने नोटिस किया है। अचानक कुछ रिश्ते दूर हो रहे हैं, कुछ चीजें अपने आप खत्म हो रही हैं, कुछ सच्चाइयां सामने आ रही हैं। ये सब संयोग नहीं है, ये भगवान का तरीका है तुझे बचाने का। अगर तू नहीं बदली तो क्या होगा? मैं तुझे डराना नहीं चाहता, पर सच्चाई बताना जरूरी है। अगर तू इसी रास्ते पर चलती रही तो तू अंदर से टूट जाएगी। तेरा आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा और एक दिन तू खुद को पहचान नहीं पाएगी। लेकिन अगर तूने आज फैसला ले लिया तो देख क्या होगा। तेरे जीवन में अचानक शांति आएगी, सही लोग तेरे जीवन में आएंगे, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो तू चाहती है वो धीरे धीरे सच होगा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे मन से हर डर खत्म हो, तेरे जीवन में सुख और शांति आए। तू अपने असली रूप को पहचान ले। बेटी, तू कमजोर नहीं है, तू टूटी हुई नहीं है, तू बस रास्ता भूल गई थी और आज तुझे फिर से सही रास्ता मिल गया है। अब फैसला तेरे हाथ में है, या तो वही गलती दोहराकर सब खो दे या आज बदलकर सब पाले। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बेटी, संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राम राम कहने से परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को और करीब से महसूस करते हैं। तुम उसी क्षण में उस दिव्य शक्ति से जुड़ाव महसूस करोगे। सदा सुखी समृद्ध रहो, नित प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही तुम्हें आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, आज की वाणी समाप्त होती है, पर याद रख, मेरी शक्ति तुझमें सदैव जीवित रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि यह संदेश तुम्हारे मन को छूता है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो और हमारे चैनल बाबा की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि तुम हर दिन ऐसे ही प्रेरणादायक बातों से जुड़ सको। अंत में कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना, क्योंकि राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। प्रभु श्री राम की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा।